नमस्कार। आप लोगों के सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बैच फ्लावर की दवा चिकोरी पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 चिकोरी पर पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। संक्षेप में चिकोरी का जो प्रधान लक्षण है, कीवर्ड है, उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि विषय को समझने में आसानी हो। और ये जो कीवर्ड है, इसी के इर्द गिर्द इस दवा के जो स्वभाव हैं, जो लक्षण हैं, जो चिकोरी वाला व्यक्ति है, इसी के इर्द गिर्द अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। चिकोरी के स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। कहने का मतलब है कि ये चीज़ों को अपने अधिकार में रखना चाहता है, चाहे वो कोई चीज़ हो या व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसको अपने अधिकार में रखता है, जिसे यह पसंद करता है। जो चीज़ इसको अच्छा लगता है उसको अपने स्वामित्व में रखना चाहता है। इसको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। इसको कहते हैं सेल्फ लव। तो चिकोरी वाला जो है, एक नंबर हुआ कि ये पॉजिटिव स्वभाव का होता है। 2 नंबर हुआ कि इसको अपने आप से ज़्यादा प्रेम होता है। ये अपने सुख सुविधा का जितना ख्याल रखता है, दूसरों को सुख सुविधा का उतना ख्याल नहीं रखता या नहीं रखता है। घर का जो प्रधान सदस्य है, हेड है, तो अपने सुख सुविधा के लिए ही हर समय प्रयास करता है। अपने कोई जो पसंद की वस्तु है उसको ले लेगा, बच्चों पर खर्च करना नहीं चाहेगा, पत्नी पर खर्च करना नहीं चाहेगा। ये हुआ सेल्फिश स्वभाव का होता है, अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता है। ये दूसरों की सहानुभूति भी बटोरना चाहता है। सिर्फ इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेगा कि दूसरे लोगों को इस पर दया आती है और वो इसका काम कर देते हैं। हर समय चाहता है कि दूसरे लोग हमारा ध्यान रखें। अटेंशन डिजायर इसको कहते हैं, अटेंशन डिजायर। इसको हर समय दूसरे को अटेंशन चाहिए, दूसरा लोग हमको ध्यान दें, हम पर ध्यान दें। पावर, इस तरह के इसका ख्याल होता है। पावर लव, लव फॉर पावर कहने का मतलब है। तो ये चाहता है शक्ति प्राप्त करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करने की इसको इच्छा होती है। तो इस सिम्टम्स पर और एक दवा है वाइन वाला जो है सो दूसरे से आदेशात्मक स्वर में बात करेगा, आदेश देगा, दूसरे को आदेश दे करके काम करवाना चाहेगा। और वाइन वाला है वो मिला जुला करके काम करवा लेगा और अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करेगा कि लोगों को इस पर दया आ जाएगी और वो इसका काम कर दें। तो यही दोनों में अंतर हुआ। वो जो है से आदेश दे करके काम करवाएगा और ये जो है से कि मिला जुला के अपना काम निकाल लेगा। इसका जो बता दिए, 1 नंबर सिम्टम्स हो गया पॉजिटिवनेस, सेल्फ लव, अवेयरिश, सेल्फ पिटी, अटेंशन डिजायर। ये 4-5 गो सिम्टम्स बताए। इसी के इर्द गिर्द चिकोरी के सारे स्वभाव चिकोरी वाला व्यवहार करता है। अच्छा, हर समय इसको इच्छा होती है कि कोई न कोई हमारे साथ रहे, चाहे वो काम कर रहा हो, घर में बैठा हो, बीमार हो, हर अवस्था में ये चाहता है कि कोई न कोई हमारे साथ रहे, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना।
अकेले रहना नहीं चाहता है। अकेले रहने से इसको खराब लगता है, तकलीफ़ होती है, अकेले में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। जो चीज़ इसको पसंद आ जाएगा वो वह किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करना चाहेगा, और जो चीज़ इसको पसंद है वह दूसरों को देना नहीं चाहेगा। बच्चा है तो अपना खिलौना दूसरों को देना नहीं चाहेगा, टूट गया तो रोने लगेगा। तो इस तरह के चिकोरी का स्वभाव होता है। बीमार पड़ जाएगा चिकोरी वाला ना, तो परिवार के सदस्यों को तंग करके रख देता है, हर समय चाहता है कि हमारे सेवा में लगे रहो, और जो चीज़ इसको पसंद है वो अपने से अलग होने देना नहीं चाहता है, और उसका रख रखाव का बहुत ख्याल रखता है। जो घर के परिवार हों या इसका इष्ट मित्र हो, जब इसके अनुकूल कुछ नहीं करते हैं तो वह उनकी क्रिटिसाइज करता है, और जो चीज़ इसको पसंद हो गया उसको किसी भी कीमत पर उसको चाहिए, चाहे इसके लिए इसको कितना भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो वह उस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहेगा, चाहे उसके लिए उसको घर परिवार ही छोड़ना क्यों ना पड़े, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। घर परिवार संपत्ति इस तरह का होता है चिकोरी वाला। बीमार पड़ जाएगा तो सबको परेशान करता रहेगा। क्लिप्टोमेनिया, इसके पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि जो सामान के इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दुकान पर जाएगा, घर में ऑलरेडी वो सामान उसके घर में मौजूद है, लेकिन फिर भी दुकान पर जाएगा तो दुकानदार से नज़र बचा करके कुछ रख लिया वो सामान, जबकि उसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्लिप्टोमेनिया चेरी प्लम का जो रोगी होता है उसमें भी होता है, लेकिन चेरी प्लम वाला क्या करेगा, उसको क्या होता है कि उसमें आवेग होता है। कोई सामान यदि उसको पसंद है, उसको माने प्राप्त किए बिना उसको चैन ही नहीं मिलता है। कहिए आवेग आता है भीतर से, वो आवेग के वशीभूत होकर के उस सामान को ले लेता है, चुरा लेता है। लेकिन ये जो है चिकोरी वाला जो है, उसको आवेग के वशीभूत में लेकर के नहीं, वो जो चीज़ पसंद है वो लालची स्वभाव का होता है, सेल्फिश होता है, इसलिए जैसे कि उस सामान को चुरा लेता है, उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। चिकोरी स्वभाव वाला यदि कोई स्त्री है ना, तो वो जैसे कि उसको बक्सा में या अलमारी में देखिएगा तो बहुत सारा कपड़े रखे हुए हैं, वो पहने ही नहीं और न किसी को देना चाहेगी, पहने चाहे मत पहने, उसको रहेगा एकदम जमा किए, दूसरों के देना नहीं चाहिए। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है चिकोरी वाले, इसलिए वो एक क्लिप्टोमेनिया करता है, दूसरे का सामान जैसे कि नज़र बचा करके चुरा लेता है। और चिकोरी ये चेरी प्लम वाला जो है वो आवेग के वशीभूत में होकर के वो काम करता है। दोनों में यही अंतर है, दोनों ही सामान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तरीका जो है से दोनों का अलग है। जिस चीज़ से चिकोरी वाला का लगाव होगा वो किसी भी कीमत पर उसको चाहिए ही चाहिए, बिना उसको प्राप्त किए हुए उसको प्राप्त करेगा ही, चुरा लेगा, किसी रिलेटिव के घर गया वहाँ से उठा लेगा, उसको यदि पसंद हो गया तो इस तरह के इसका स्वभाव होता है। इसको बीमार पड़ जाएगा तो एक गिलास इसको यदि पानी की भी ज़रूरत है तो वो दूसरे को पुकारेगा, जबकि वो अपने से उठ के ले सकता है। अपने माने इस तरह के प्रदर्शित करेगा कि दूसरे लोग अपने आप को बीमार के रूप में भी प्रदर्शित कर सकता है, बीमारी का बहाना बनाएगा ताकि लोग इसकी ओर ध्यान दें, इसके देख रेख करें। इस तरह के इसका स्वभाव होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पैच फ्लावर की दूसरी दवा पर चर्चा करेंगे। अंत में कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि
हमें वीडियो बनाने में और प्रोत्साहन हो और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो। ये जो वेज फ्लावर की दवा है, ये दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही उत्तम दवा है। छोटी मोटी जो दैनिक समस्या होती है, इसको समाधान करने के लिए बहुत उपयोगी दवा है। इसके लिए काफ़ी अध्ययन की भी ज़रूरत नहीं होती है, वही बहुत आसानी से छोटे मोटे समस्या जो है इसको समाधान किया जा सकता है और शारीरिक रोग को भी दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यह मानसिक रोग को दूर करता है, शारीरिक रोग को भी दूर करता है, यदि इस तरह के लक्षण यदि इसका मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।